गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं मीरा के पद पाठ के क्वेश्चन आंसर पर बात करने जा रहा हूँ। इस पाठ में मुख्य रूप से दो खंडों में बटा हुआ है क्वेश्चन आंसर। पद के साथ इसमें कुल 5 प्रश्न हैं और पद के आसपास इसमें कुल जो है 4 प्रश्न हैं। तो कुल मिला के इसमें 9 प्रश्न हैं, जिसके उत्तर आपको अपने क्लास नोटबुक में लिखना है। और साथ में आपको जो पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई से लेकर दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, इसकी व्याख्या भी लिखनी है आप लोगों को। क्वेश्चन आंसर जो 9 हैं कुल मिला के 5 + 4 9, और साथ में पहले पद की व्याख्या। इतनी चीज़ें आपको कॉपी में क्लास नोटबुक में लिखनी है। और व्याख्या मैंने पहले से कर दिया है। आज मैं प्रश्न अभ्यास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में आपको हिंट दूंगा। बच्चों, मैं इसलिए आपको खुद क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए गाइड करता हूं, ताकि आपको हिंदी में स्वतः सेंटेंस बनाना और भाव के हिसाब से शब्दों का चयन करना ये आए। क्योंकि अब इस स्टैंडर्ड में, इंटरमीडिएट में, कोई चीज़ रट कर लिखना संभव नहीं है। इसलिए आपके पास जो भी मैटर है उन मैटर्स में से आप कैसे चुनकर उस प्रश्न के हिसाब से आंसर लिखते हैं, तो इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। और उसी आदत को डेवलप करने के लिए मैं हर प्रश्न का जो प्रश्न का उत्तर है वो व्यापक रूप से आपको यहाँ पे समझाऊंगा, बड़े रूप में समझाऊंगा। और उन मेरे उत्तरों को सुनकर आपको अपने शब्दों में उस प्रश्न का उत्तर लिखना है, ताकि आपकी ये आदत डेवलप हो पाए कि आपके पास जो भी मैटर है उनमें से चुनकर आप क्या लिखते हैं। अपने भावों को शब्दों का रूप देना आपको आना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत में ये आपसे करने की अपेक्षा रखता हूँ कि मैं प्रश्न का उत्तर तो दे ही रहा हूँ, और चूँकि मेरे प्रश्न का जो मैं उत्तर दूंगा आप एज इट इज़ तो लिख नहीं सकते, तो उनमें से चुनकर आप क्या लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये आपका एक तरह से परीक्षण हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? पहला खंड है इस प्रश्न का। दूसरा है, वह रूप कैसा है? इस प्रश्न के 2 भाग हैं। जो पहले प्रश्न का उत्तर है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं, स्वामी के रूप में करती हैं। हमारे यहाँ जो पति की अवधारणा है, जो स्वामी की अवधारणा है, वह बहुत पवित्र, उत्कृष्ट और पवित्र है। कहते हैं कि पति से सच्चा और अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता, साथी नहीं हो सकता। हर मुसीबत, जीवन के हर सुख दुख में साथ देने वाला एकमात्र पति ही होता है। तो मीराबाई कृष्ण की जो पूजा करती हैं वह इसी रूप में करती हैं कि कृष्ण मेरे सखी हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे हर सुख दुख में हैं, और इसलिए वो कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। दूसरा प्रश्न है, वह रूप कैसा है? इसके बारे में वो कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, अर्थात वह पति कैसा है, इस पति का रूप कैसा है।
वह मोरपंखी धारण किए हुए है सिर पर, और वह ऐसा भक्त पालक है, ऐसा जन नायक है, जो लोगों की रक्षा के लिए गिरधर अर्थात गिर को धारण कर लेता है, और उसके अंदर सेवा भाव इतना है कि वह जानवरों तक की बहुत मन से सेवा करता है। इसलिए वो गोपालक है, वो गिरधर है, वह गोपालक है, उसके सिर पर मोर मुकुट है। इस तरह का वो पति उनका है जिसकी वो पूजा करती हैं। दूसरा प्रश्न है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें क और ख दो खंड हैं। असवन जल सींच सींच वाला है, तो इसमें मुख्य रूप से जो भाव सौंदर्य है वह प्रेम का दो रूप होता है, एक संयोग और दूसरा वियोग। मीरा कृष्ण की अनन्य प्रेम करती थी कृष्ण को। तो पहले इन्होंने वियोग का चित्रण किया है और फिर उसके बाद संयोग का चित्रण किया है। उन्होंने इस वियोग की गहराई, दुख, पीड़ा का अनुभव किया पहले, तब फिर उसके अनुसार ही उनको फल मिला। और यह दुख पीड़ा जितनी गहराई से, जितनी शिद्दत से महसूस किया जाता है, उसका फल भी उतना ही आनंददायक होता है, उतना ही सुखकारी और आह्लादकारी होता है। यह बात इन दो पंक्तियों में बताई गई है। जहाँ तक शिल्प सौंदर्य की बात है, भाषा इसकी ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी बोली का प्रभाव है, सरल सहज है, जन भाषा दृष्टिगोचर होती है। और जैसा कि मैंने आपको व्याख्या में बताया था, असुवन जल में रूपक अलंकार है, प्रेम बेली में भी रूपक अलंकार है, और आनंद फल में रूपक अलंकार है। अर्थात इसमें रूपक अलंकार कई जगह पर दृष्टिगोचर होता है। संयोग और वियोग दोनों रसों का यहाँ पर अनुभूति की जा सकती है। संयोग रस मतलब कि संयोग और वियोग की अनुभूति यहाँ पर दोनों रूपों में है। तो श्रृंगार रस इन पंक्तियों में दृष्टिगोचर होता है। अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति का कवि ने बड़े सजीव प्रयोग किया है। ये आपका शिल्प सौंदर्य है, जो 4-5 पॉइंट्स मैंने बताए। और जो ख है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छुई। जो भाव सौंदर्य इसका है, इसमें मीराबाई ने जो कृष्ण प्रेम की गहराई और इस क्षण भंगुर संसार की नश्वरता के बारे में बात की है कि ये संसार हमारे लिए क्या है और कृष्ण का प्रेम क्या है। इसी को व्यंजना के भाव से ये वहाँ पर ये चित्रित करती हैं कि वास्तव में कृष्ण प्रेम ही सब कुछ है, वही असली चीज़ है, और उसके अलावा जो शेष दुनिया में जो चीज़ें हैं वह निस्सार हैं, क्षणभंगुर हैं। यही बात इन दोनों पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं। इसमें भी वही आपका शिल्प सौंदर्य में भाषा वही ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रभाव है। इसमें भी देखिए व्यंजना शब्द शक्ति का बहुत अच्छे तरीके से मीराबाई ने उपयोग किया है। अब लक्षणा शब्द शक्ति भी दृष्टिगोचर होती है। इसके अलावा दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई
यहाँ पर जहाँ तक अलंकार की बात है, रूपक अलंकार इसमें दृष्टिगोचर होता है। दधि मधि घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई, इसमें रूपक अलंकार दृष्टिगोचर होता है। तो इस तरह से ये इसका शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? बावरी मतलब पागल। लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भौतिक संसार के जो नियम कानून हैं वो नहीं मानती, वो भौतिक संसार के जो सुख हैं उसे वो भोगना नहीं चाहती। अमूमन बावरी या पागल उसे कहा जाता है जो उल्टा व्यवहार करे, जो नियम कानून जो समाज के जो बनते हैं, जिस हिसाब से समाज चलता है, लोग चलता है, अगर उसके खिलाफ उसके अपोजिट कोई काम करे तो अमूमन उसे लोग पागल कहते हैं। मीराबाई के लिए भौतिक सुख बेकार की चीज़ है। जो पारिवारिक मान मर्यादा है, कुल की शान है, जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, वह उनके लिए बेकार है और वो इनके खिलाफ पूरी तरह व्यवहार करती हैं। चूँकि सामाजिक नियम कानूनों को हमेशा ये तोड़ती रहती हैं, पारिवारिक मूल्यों को ध्वस्त करती रहती हैं, इसलिए लोग इन्हें बावरी अर्थात पागल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विष का प्याला राणा भेजा, मीरा पीवत मीरा हंसी। यहाँ पे बात यह है कि व्यंग क्या है। इसमें व्यंग है कि मीरा हंसकर पीती हैं। अगर कोई आपको कहते हैं ना कि कोई गाली दे, कोई आपको मारने को दौड़े और आप खड़े खड़े मुस्कुराते रहें, तो उसकी मार और गाली पर आपकी वो मुस्कुराहट बहुत बड़ा व्यंग है। और इसी में आपकी मुस्कुराहट देखकर ही वो ध्वस्त हो जाएगा, पस्त हो जाएगा। याद कीजिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपने पढ़ा क्लास 10th में कि जब परशुराम बड़े क्रोध से उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं तो लक्ष्मण मुस्कुरा कर थोड़ा कुछ बोल देते हैं और इसी से उनका पारा और चढ़ जाता है। जिस परशुराम से पूरी धरती के योद्धा डरते थे, लक्ष्मण मुस्कुराकर उनकी सारी वीरता और शौर्य को धूल की तरह उड़ा देते हैं। यहाँ पर मीरा राणा के उस आतंक और उसके द्वारा जो किया जा रहा निर्मम अत्याचार है, उस अत्याचार को अपनी हंसी के द्वारा उसे ध्वस्त कर देती हैं। यहाँ मीरा का हंसना ही बहुत बड़ा व्यंग है कि वो उनको मारने के लिए विष देता है और वो हंस कर पीती हैं, मुस्कुरा कर पीती हैं कि तुम्हारा ये विष मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और सच में यही होता है। यह वास्तव में भगवान कृष्ण की ताकत है या नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से मीरा के विश्वास की, मीरा के अनुपम समर्पण की ये जीत है कि वह विष इतने बड़े गर्व के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ कि यह तो भगवान कृष्ण का ही प्रसाद है, इस विश्वास के साथ पीती हैं और सच में वही बदल जाता है। यह विश्वास ही राणा के उस निर्मम अत्याचार पर व्यंग है। उनकी हंसी ही व्यंग है। अगर रोती, बिलखती
तब व्यंग न रह जाता। चूँकि हंसकर पीती हैं इसलिए यह व्यंग है। 5वां प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा कृष्ण की अनन्य भक्ति को महसूस करती, अनन्य भक्ति को महसूस करती हैं, प्रेम को महसूस करती हैं, उनकी ताकत को भी महसूस करती हैं। इसीलिए वो किसी भी चीज़ का कोई बहुत ख्याल नहीं करती। कितना बड़ा से बड़ा शूरवीर आ जाए उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर मीरा अन्य लोग जब देखती हैं कि किसके पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत मान मर्यादा शक्ति ताकत, कृष्ण से बड़ा कोई ताकतवर है, कृष्ण से बड़ा कोई शौर्यवान है, कृष्ण से ज़्यादा कोई ऐश्वर्य सुख संपत्ति दे सकता है? वह तो त्रिलोकों के स्वामी हैं, वह तो सब कुछ दे सकते हैं। और दुनिया किसके पीछे भाग रही है? छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग रही है। तो यहाँ पर मीरा जब देखती हैं, एक तरफ तो वो कृष्ण की ताकत महसूस करती हैं, इसलिए वो कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, कृष्ण के प्रेम में आके आनंद में डूबी हैं। जब इस कृष्ण के प्रेम की उपेक्षा करके लोग अरुचि दिखाते हैं उस परम सत्ता के प्रति, तो उनको बहुत रोना आता है कि लोग कितनी बेवकूफ़ी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोग कितना अज्ञानी हैं, लोग कितना झूठ की ज़िंदगी जीते हैं। और चूँकि वो सबको अपना मानती हैं, वो चाहती हैं कि सब इस प्रेम रस का पान करें, सब इस प्रेम गंगा में डूबें, सब उस कन्हैया के उस ऐश्वर्य और सुख के रस में डूबकर जीवन का आनंद उठाएं। और चूँकि लोग ऐसा नहीं करते, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर वो रोती हैं। तो यहाँ पर पद के साथ के मैंने 5 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको हिंट दे दिया है। जो भी मैंने दिया है हिंट, इन्हीं में से चुनकर आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे कॉपी में। अगले वीडियो में मैं पद के आसपास के 4 प्रश्नों का उत्तर दूंगा।